नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी एडवांस लेवल की है। यहाँ पे मैं एक एक वर्ड, छोटे छोटे वर्ड की मीनिंग नहीं समझाने वाला हूँ। एडवांस का मतलब क्या होता है, आप लोग जो बेसिक से थोड़े आगे बढ़ चुके हैं, बेसिक लेवल की स्टोरी मैंने कल लाया था जो कि बहुत ही इजी एकदम बच्चों वाली स्टोरीज वो भी लेकर आता हूँ, क्योंकि भाई मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे बिगनर्स हैं, बहुत सारे मीडिएटर हैं जो मध्यस्थ हैं, बीच के हैं, और बहुत सारे जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो एडवांस लेवल के हैं जो आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें केवल जो मेन जो ग्रामेटिकल पोर्शन है और इसके अलावा बहुत सारे न्यू वर्ड्स की मीनिंग उन्हें जाननी होती है, और ये छोटी छोटी मीनिंग उन्हें पता होती है और वो ट्रांसलेशन आराम से कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की स्टोरी थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, तो यहाँ पे एक एक वर्ड की मीनिंग नहीं बताऊंगा। जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा समझाना या जो वर्ड इंपॉर्टेंट रहेंगे, नए वर्ड रहेंगे, वहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दूंगा या फिर आपको समझा दूंगा। तो आज की स्टोरी लंबी है इसलिए थोड़ी सी फास्ट ट्रांसलेशन होगी, क्योंकि एडवांस लेवल की है, तो आपको जो थोड़े से जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होगी, और जो बिल्कुल भी नहीं जानते उन्हें भी बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो लास्ट तक के बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब क्या होता है, आदि, व्यसनी, किसी चीज का आदि होना। ठीक है, बहुत से लोग शराब के आदि होते हैं, बहुत से लोग संगीत के आदि होते हैं, उन्हें संगीत पसंद होता है। ऐसे आदि किसी भी चीज का व्यसनी होना उसे एडिक्ट कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ट्रांसलेशन रीडिंग। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, जहां पे समझाने की बात है जरूर समझाऊंगा। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वंस अगेन फॉर हिज कैपिटल, अपनी राजधानी के लिए शुरू करने से पहले, एक बार फिर, वंस अगेन एक बार फिर। ठीक है, किंग विक्रमादित्य वेंट टू द पीपल ट्री एंड ब्रॉट डाउन द कॉर्प्स फ्रॉम इट। राजा विक्रमादित्य पीपल पेड़ पर गए और ब्रॉट डाउन यानी नीचे लाए, कॉर्प्स लाश को, कॉर्प्स यानी लाश को, फ्रॉम इट उससे वापस लाए, पीपल के पेड़ से। अब क्या हुआ, बट व्हेन ही वॉज प्रोसीडिंग ऑन हिज वे विद द कॉर्प्स पुट ऑन हिज शोल्डर। लेकिन जब वह, प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कार्यवाही करना, आगे बढ़ना। ठीक है, अपने रास्ते पर आगे बढ़ने को हुआ, लाश के साथ जिसे अपने कंधे पर रखा था। ठीक है, पुट ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर रखकर आगे बढ़ा। बेताल ने कहा, विक्रम, आई सी दैट यू आर वरीड एंड एग्जॉस्टेड। मैं देखता हूं या मुझे ऐसा लगता है कि तुम क्या हो, वरीड, चिंतित हो, फिक्रमंद हो, एंड एग्जॉस्टेड। ठीक है, एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है थका हुआ होना, एग्जॉस्टेड। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत ज्यादा फिक्रमंद, थके हुए, है ना, चिंतित और थके हुए हो। उसके बाद क्या हुआ देखिए, सो इसलिए, ठीक है, सो यानी इसलिए, इन ऑर्डर टू कीप योर यू हैप्पी, इन ऑर्डर टू यानी होता है के लिए, इन ऑर्डर टू यानी के लिए, कीप यू हैप्पी तुम्हें खुश रखने के लिए, आई नाउ नरेटेड टू यू अ स्टोरी। अब मैं नरेट करना यानी होता है बताना। ठीक है, क्या बता रहा हूं, एक कहानी बता रहा हूं, सुना रहा हूं। सेइंग सो, ऐसा कहकर बेताल बिगेन टेलिंग द स्टोरी एज फॉलोज। बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया, एज फॉलोज है ना, नीचे, निम्नलिखित बोलते हैं ना, नीचे की तरह, जो नीचे कहानी से फॉलोज कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नीचे कौन सी उसे कहानी सुनाई। यही कहानी में वो क्वेश्चन पूछेगा, तो कौन सा क्वेश्चन है वो आपको भी देखना है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ रिच मर्चेंट, एक अमीर आदमी रहता था, नेम्ड हेमदेवा, हेमदेव नाम का, इन द सिटी ऑफ सूर्यनगर, सूर्यनगर के शहर में। तो पूरा सेंटेंस को आप सही भी जमा सकते हैं कि सूर्यनगर नाम के शहर में, सूर्यनगर शहर में हेमदेव नाम का एक व्यापारी, अमीर व्यापारी रहता था। इस प्रकार से मर्चेंट यानी व्यापारी। When his daughter विद्यावती grew up, जब उसकी पुत्री विद्यावती grew up यानी बड़ी हुई। ठीक है, हेमदेवा began सर्चिंग फॉर अ सुटेबल ग्रूम फॉर हर, हेमदेव ने शुरू किया। ठीक है, सर्चिंग यानी खोजना, फॉर यानी के लिए, सुटेबल यानी सुयोग्य, जो उसके लायक हो, ग्रूम यानी होता है दूल्हा, फॉर हर उसके लिए, एक सुयोग्य दूल्हा ढूंढना शुरू किया। वन डे, एक दिन, अ यंग मैन नेम्ड हलधर, एक नवयुवक हलधर नाम का, हु वाज वन ऑफ हेमदेवास फ्रेंड सन, जो हेमदेव के
दोस्त के बेटे में से एक था। ठीक है, हेमदेव के जो दोस्तों में से एक का बेटा था। केम टू मीट हेमदेवा, हेमदेव से मिलने आया। हेमदेवा न्यू, अब इसे हेमदेव ही पढ़ेंगे, हेमदेवा लिखा लेकिन हेमदेव ऐसा रामा कृष्णा तो राम कृष्ण होता है ना वैसी। हेमदेव न्यू दैट हल्दर वॉज इन अ वेरी पुअर कंडीशन, हेमदेव को पता चला, ठीक है, कि हल्दर क्या था, बहुत ही गरीब परिस्थिति में था। कंडीशन है स्थिति, परिस्थिति में था। ही आस्क्ड हल्दर, उसने हल्दर को पूछा, एज सो व्हाट हैड गॉन रॉन्ग विथ हिम, कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। ठीक है, क्या गलत हुआ, हैड गॉन हुआ, दिया, लिया, पास्ट परफेक्ट टेंस। हल्दर रिप्लाइड, हल्दर ने जवाब दिया, अंकल, चाचा जी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, माई फादर हैड गॉन ओवरसीज ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मेरे पिताजी हैड गॉन गए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ओवरसीज यानी होता है विदेश, समुद्र के उस पार, विदेश को ओवरसीज कहते हैं। विदेश गए थे बिजनेस ट्रिप पर, बिजनेस ट्रिप यानी होता है व्यापार की जो यात्रा, व्यापार करने के लिए जो यात्रा करते हैं उसे बिजनेस ट्रिप बोलते हैं। तो मेरे पिताजी गए थे विदेश यात्रा पर। वाइल ही वॉज रिटर्निंग, जब वे लौट रहे थे, ठीक है, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज वर्ब के साथ एनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी बोलते बोलते जुबान फिसल जाती, फंबल हो जाता है, ठीक है। तो जब वो लौट रहे थे, द शिप इन विच ही वॉज ट्रेवलिंग, द शिप जहाज में, इन विच जिसमें, ही वॉज ट्रेवलिंग वे यात्रा कर रहे थे, क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, वो क्या हो गया था, कोलाइडेड विथ एन आइसबर्ग। यहां पे देखिए नया वर्ड दो, कोलाइडेड, कोलाइडेड यानी होता है भिड़ंत हो जाना, टकराना, टकरा गई, विथ यानी से एन आइसबर्ग, एन यानी एक, आइसबर्ग का मतलब क्या होता है, बर्फ के जो चट्टान होते हैं ना बड़े बड़े, उसे आइसबर्ग बोलते हैं। हिम पर्वत जिसे ही कहा जाता है, तो बर्फ के बड़े बड़े चट्टान से वो क्या हो गया, टकरा गई उसके शिप, एंड सैंक डाउन, और डूब गया। माई मदर हु वॉज ऑल्सो अकम्पनिंग, ठीक है, अकम्पनिंग, तो मेरी माँ भी, जो क्या थी, ऑल्सो यानी वो भी, अकम्पनिंग का मतलब होता है साथी थी, साथ में थी। माई फादर, मेरे पिता के, डाइड इन द एक्सीडेंट, वो भी क्या हो गया, पिता के साथ मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई, उसकी भी दुर्घटना मृत्यु हो गई। आई एम ऑल्सो पेनीलेस नाउ, ऑलमोस्ट, सॉरी, मैं हूं ऑलमोस्ट यानी बिल्कुल, लगभग, जिसे ऑलमोस्ट कहते हैं। पेनीलेस नाउ, पेनीलेस, पेनी यानी पता है जो पैसा होता है, सिक्का, उसे पेनी बोलते हैं। लेस यानी नहीं होना, यानी बिल्कुल पैसा नहीं, उसे हम क्या बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा गरीब, दरिद्र जिसे कहते हैं, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा दरिद्र हो चुका हूं, बहुत गरीब हो गया हूं अब, नाउ यानी अभी। सेइंग सो, ऐसा कहकर, हल्दर बिगेन टू सॉब बिटरली, हल्दर फूट फूट कर रोने लगा, सॉब बिटरली, फूट फूट कर रोना, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, द फैक्ट वर क्वाइट डिफरेंट, यहां पे देखिए सस्पेंस, ठीक है। हालांकि, द फैक्ट यानी जो वास्तविकता थी, जो सच्चाई थी, वर यानी थी, क्वाइट यानी काफी, डिफरेंट यानी अलग, काफी अलग थी सच्चाई, यानी इसने जो कहानी बताई ना उससे सच्चाई काफी अलग थी। हल्दर वॉज अ स्पॉइल्ड यंग मैन, हल्दर एक, स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है, बिगड़ा हुआ, ठीक है, बोलते हैं ना अमीरी में पला बिगड़ा हुआ, उसे स्पॉइल्ड कहते हैं। बिगड़ा हुआ नवयुवक था, एंड केप बैड कंपनी, और बुरी कंपनी, कैप्ट यानी रखा हुआ था, साथ में था, बुरी संगत में था। हिज पेरेंट्स कुड नॉट बेयर द शॉक ऑफ हैविंग अ कैरेक्टरलेस सन लाइक हिम, ठीक है। उसके पिताजी कुड नॉट बेयर, ये बेयर यानी क्या होता है, एक तो भाई भालू होता है, एक बेयर यानी सहन करना, वहन करना, कुड सकते थे, तो उसके पिताजी सहन नहीं कर पाते थे, सहन नहीं कर सके। दिस शॉक, शॉक यानी क्या होता है, हम बोलते हैं शॉक यानी बोलते झटका पड़ना, ठीक है, या फिर शॉक को हम और क्या बोल सकते हैं, सदमा, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। हैविंग अ कैरेक्टर, हैविंग यानी पास में होना, किसी के पास होना, कैरेक्टरलेस चरित्रहीन बेटा, ठीक है, लाइक हिम उसके जैसा। एंड सून, और जल्दी ही, दे लेफ्ट फॉर देयर हेवनली अबोर्ड, दे लेफ्ट विच उन्होंने छोड़ दिया, है ना, उनके हेवनली यानी कहते हैं स्वर्ग जैसा, अबोर्ड, अबोर्ड यानी होता है निवास स्थान, जहां वो रहते हैं उसे अबोर्ड कहते हैं। उन्होंने अपना स्वर्ग जैसा स्थान छोड़ दिया, कि भाई उसका बेटा ऐसे है करके उन्होंने छोड़ दिया। अब क्या हुआ, हियरिंग हल्दर्स प्लाइट, ठीक है, हियरिंग सुनकर, हल्दर्स, हल्दर की प्लाइट, अभी यहाँ पे प्लाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि हम उसे क्या बोल सकते हैं, प्लाइट मतलब
इसका मतलब दो दो वो होता है, एक दुर्दशा होता है ना, एक होता है बुरी स्थिति, ठीक है। हलधर की दुर्दशा को सुनकर, अप्लाइड है ना, वचन भी होता है, हलधर के वचन को सुनकर, अब यहाँ पे दुर्दशा ही आएगा, बुरी स्थिति, ठीक है। हलधर की दुर्दशा को सुनकर हेमदेव वॉज क्वाइट मूव्ड, ठीक है। हेमदेव क्या हो गया, क्वाइट मूव्ड यानी थोड़ा सा मूड हो जाना, यानी हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, क्वाइट मूव्ड यानी थोड़ा सा हिल गया, जैसे बोलते हैं ना, उस प्रकार से, है ना। ही सेड टू हलधर, उसने हलधर से कहा, डोंट लूज हार्ट, ठीक है, इसे लूज पढ़ेंगे, लूज यानी हारना, टूटना, है ना, उसे लूज खोना उसे बोलते हैं। तो डोंट लूज हार्ट मतलब दिल छोटा मत करो, सीधी सी बात है। यू आर लाइक माई सन, तुम मेरे बेटे जैसे हो। इट वॉज ऑल गॉड्स विल, ये सब भगवान की इच्छा है। विल यानी होता है इच्छा होना, भगवान की इच्छा है। नाउ स्टार्ट योर लाइफ अफ्रेश, अब अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो। अफ्रेश यानी ताजी जिंदगी, फिर से शुरू करना, ठीक है, अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो। हलधर स्टेड विथ हेमदेवास फैमिली फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज, हलधर रुका, स्टेड या रुका, हेमदेव की फैमिली के साथ, परिवार के साथ, क्वाइट अ फ्यू डेज यानी काफी दिनों के लिए, उसे क्वाइट अ फ्यू डेज बोलते हैं। तो काफी दिनों के लिए रुक गया। अब क्या हुआ, देन तब, अब यहाँ पे एक पिक्चर इसे आप देख लीजिए, क्या क्या है, क्या दे रही है, गहना वहना कौन है, कैसे भी आपको पता चल जाएगा। तो यही स्टोरी का समझ लीजिए सस्पेंस भी है उसका। अब क्या हुआ, देन तब हेमदेव एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू मैरी ऑफ, ठीक है, मैरी ऑफ देयर डॉटर लाजवंती टू हलधर, ठीक है। तो हेमदेव उसकी पत्नी ने निर्णय लिया, फैसला किया शादी करने की, ठीक है, अपने पुत्री की, बेटी की, लाजवंती की, किससे, हलधर से, हलधर से शादी करने की उन्होंने फैसला किया। दे ऑल्सो होप्ड, उनकी इच्छा भी थी कि हलधर वुड लिव विद देम आफ्टर मैरिज, ठीक है, कि हलधर क्या करे, शादी के बाद उनके साथ रहे। वुड लीव, विल का वुड हो जाता है, रहे, उनकी इच्छा थी। अब भाई अकेला है, उसके माँ बाप नहीं है, वो जो बताया था कि खत्म हो गए ऐसे बताया था, तो सोचा चलिए जैसे घर जमाई होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो उन्होंने सोचा गरीब है तो क्या हो गया, हमारे साथ रहेगा, हमारा पैसा इसका। फिर क्या हुआ, सो इसलिए सो ऑन यानी आगे, ठीक है। एन ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस यानी होता है शुभ दिन, ठीक है, शुभ जिसे कहते हैं, मुबारक उर्दू में, ठीक है, शुभ दिन। हलधर एंड लाजवंती वेंट मैरिड टुगेदर, हलधर और लाजवंती, है ना, टुगेदर यानी एक दूसरे के साथ उनकी क्या हुई, विवाह हुई, शादी हो गई। तो गेट मैरिड टुगेदर यानी शादी हो गई, ऐसे बोलेंगे। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, हलधर एक्सप्रेस्ड हिज विश टू हिज पेरेंट्स इन लॉ, हलधर ने एक्सप्रेस यानी होता है जाहिर करना, ठीक है, जाहिर किया अपनी इच्छा, विश यानी इच्छा, अपने पेरेंट्स इन लॉ यानी क्या होता है, यानी ससुराल वालों को, उसे हम पेरेंट्स इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो अपने ससुराल वालों से, टू टेक हिज वाइफ, अपनी पत्नी को ले जाने के लिए, टू हिज पेरेंटल होम यानी जो माता पिता का घर, उसे पेरेंटल होम बोलते हैं, पेरेंट्स से पेरेंटल बना है। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के घर ले जाना चाहता हूं, उसने ऐसे कहा बेटी को। फिर क्या हुआ, हु कुड हैव रेज्ड ऑब्जेक्शन टू दिस, ठीक है, हु कुड हैव, कौन रेज करने आने, जैसे हाथ उठाना बोलते हैं ना, या उठाना, ऑब्जेक्शन यानी क्या होता है, ऑब्जेक्शन को हम बोलते हैं आपत्ति, है ना, कौन आपत्ति उठा सकता था टू दिस, इसके लिए, भाई कोई आपत्ति नहीं उठा सकता था, जाओ बोलेगा ही। तो देखिए, सो इसलिए हलधर एंड हिज वाइफ लेफ्ट फॉर हलधर्स प्लेस, ठीक है, हलधर और उसकी पत्नी ने क्या किया, हलधर के प्लेस यानी उसके घर को छोड़ दिया। फॉर हलधर्स प्लेस, यहाँ पे हलधर ही आएगा, हाँ, लेफ्ट फॉर हलदर्स, ठीक है, लेफ्ट यानी वहां से छोड़ा, किसके लिए, हलदर्स प्लेस यानी हलदर के जगह, घर, यानी हलदर का जो घर था, उसका जो मायके जिसको बोल सकते हैं, सीधी सी बात है, वहां जाने के लिए उसने जगह को छोड़ दिया, वहां से चले गए, सीधी सी बात है, लेफ्ट यानी छोड़ना, जाना। वाइल दे वर पासिंग थ्रू अ जंगल, जब वे जंगल में से गुजर रहे थे, थ्रू में से गुजर रहे थे, हलदर थॉट, हलदर ने सोचा, ऑफ अ विकेट प्लान ऑफ टेकिंग अवे ऑल हिज वाइफ ज्वेलरी। विकेट प्लान, विकेट यानी होता है शैतानी प्लान यानी होता है योजना, शैतानी योजना, दुष्ट चाल, ठीक है। टेकिंग अवे ऑल हिज, टेकिंग अवे यानी लेना, ठीक है, ले जाना। वाइफ्स ज्वेलरी, पत्नी की
पत्नी के गहनों को ले जाने का एक दुष्ट शैतानी चाल उसने सोचा। अब भाई उसे ये सोचना चाहिए पत्नी का जो गहना है, पैसा है, सब तो उसी का ही है, लेकिन देखिए शैतानी दिमाग है, वो व्यसनी था ना, इसलिए तो स्टोरी का टाइटल है एडिक्ट, ठीक है। तो उसने क्या किया, ऐसे प्लान जमाया। फिर क्या हुआ, इसलिए ही सेड टू लाजवंती, उसने लाजवंती से कहा, लुक देखो, इट इज बेटर दैट यू रिमूव ऑल योर ज्वेलरी, ये अच्छा होगा, बेटर दैट यानी अच्छा होगा कि तुम रिमूव करना यानी निकालना, ठीक है, ऑल योर ज्वेलरी, अपने सभी गहनों को निकाल दो। देयर आर रॉबर्स इन दिस फॉरेस्ट, देयर आर यानी है, रॉबर्स लुटेरे, रॉबरी बोलते ना, लुटेरा उसे रॉबर्स कहते हैं, इस जंगल में लुटेरे हैं, हु मे इवन किल अस आफ्टर रॉबरिंग अस, ठीक है, हु मे जो शायद, में यानी शायद, इवन यहां तक कि हमें क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, अस यानी हमें, आफ्टर रॉबिंग अस, हमें लूटने के बाद वो हमें मार भी सकते हैं, इसलिए भैया गहने वगैरह को मुझे दे दो। लाजवंती वॉज अ वेरी सिंपल गर्ल, लाजवंती एक बहुत सीधी सादी लड़की थी, साधारण लड़की थी। शी कुड हैव नेवर डाउटेड हर हस्बैंड, ठीक है, डाउटेड बी साइलेंट रहेगा, तो वो कभी भी है ना अपने पति पर शक नहीं करती थी। हस्बैंड्स इंटेंशन, पति के इंटेंशन यानी क्या होता है, इरादा, पति के इरादे पर वो शक कभी नहीं करती थी, है ना, शक नहीं कर सकती थी। तो क्या हुआ, शी रिमूव्ड हर ऑर्नामेंट्स, उसने उतार दिया, रिमूव्ड यानी मिटाना भी होता है, उतारना होता है, निकालना भी होता है। रिमूव यूज शूज बोलते हैं ना, रिमूव योर शूज, अपने शूज निकालो, मिटाओ थोड़ी बोलेंगे, तो अलग अलग यूज होता है। हर ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स यानी होता है गहने, उसे ऑर्नामेंट्स कहते हैं। उसने अपने ऑर्नामेंट्स गहनों को, जवाहरात को निकाल दिए, एंड गेव देम टू हर हस्बैंड, और गेव देम उसे दे दिया अपने पति को। देन तब हल्दर सेड, हल्दर ने कहा, वी हैव बीन वॉकिंग, हम चल रहे हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से हम चल रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां पे ठीक है हैव बीन, हैज बीन के साथ एनजी फॉर्म और फॉर या फिर सिंस का यूज होता है। ये आप मेरी टेंस की वीडियो जब देखेंगे, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्यों हैव बीन का यूज किए, हैज बीन का क्यों नहीं किए, फॉर का यूज कब करते हैं, सिंस का यूज कब करते हैं, टेंस की वीडियो में अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। हम लंबे समय से, बहुत समय से चल रहे हैं। इट इज बेटर, ये अच्छा होगा, दैट यानी कि यू टेक अ लिटिल रेस्ट, तुम थोड़ा आराम कर लो। बिफोर वी प्रोसीड विथ आर जर्नी, बिफोर यानी पहले, वी प्रोसीड यानी आगे बढ़ना, विथ आर जर्नी यानी हमारी यात्रा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा तुम आराम कर लो। अपनी पत्नी को ऐसे बोला उसने, गहने वहने सब लेने के बाद। इन द मीन टाइम, इस दौरान, उसे मीन टाइम बोलते, इस दौरान, आई विल फेच सम वाटर फॉर यू, आई विल फेच, फेच यानी लाना, ठीक है, तो विल गागीगे, तो आई विल फेच यानी मैं लाऊंगा कुछ, सम वाटर यानी पानी, ठीक है, थोड़ा सा पानी, सम वाटर बोलते फॉर यू, मैं पानी तुम्हारे लिए लाऊंगा। सेइंग सो, ऐसा कहकर हल्दर वेंट अवे, हल्दर चला गया। When हल्दर did not return for a quite a long time, जब हल्दर did not return नहीं लौटा, for a quite a long time यानी काफी समय, उसे quite a long time बोलते हैं, काफी समय तक वो नहीं लौटा। लाजवंती began worrying, लाजवंती began यानी शुरू कर दी, worrying यानी चिंता करना शुरू कर दी। The sun was also about to set, ठीक है, तो सूरज भी डूबने को था, अस्त होने को था, तो अबाउट टू सेट ऐसे बोलेंगे, डूबने को था, अस्त होने को था, तो सनसेट बोलते हैं ना, वही सेट। सनराइज यानी सूर्योदय, सनसेट यानी डूबना, सूर्यास्त होना। हाउ कुड शी स्टे इन द फॉरेस्ट एट नाइट, हाउ कुड वो कैसे रह सकती थी, स्टे यानी ठहरना, रुकना, कैसे रुक सकती थी, इन द फॉरेस्ट जंगल में, एट नाइट रात को कैसे रुक सकती थी। सो इसलिए शी रिटर्न टू हर फादर्स हाउस, वह लौट गई अपने पिता के घर। Seeing his daughter, अपने बेटी को देखकर, स्टैंडिंग अलोंग एट द डोर स्टेप, ठीक है, डोर स्टेप यानी होता है चौखट, दरवाजे का चौखट है ना, उसे डोर स्टेप बोलते हैं। अपनी बेटी को दरवाजे के चौखट पर अकेली खड़ी हुए देखकर, ऑफिस हाउस अपने घर के, हेमदेव गॉट वरीड, हेमदेव चिंतित हो गया, फिक्रमंद हो गया। ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, मैटर यानी मामला, ठीक है, क्या बात है, क्या मामला है। वेयर इज हल्दर, हल्दर कहाँ है, यानी उसके पति के बारे में पूछ रहे हैं, उसके पिताजी, हल्दर कहाँ है। लाजवंती डिड नॉट टेल द ट्रूथ, लाजवंती ने सच नहीं कहा। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब क्या होता है, इसके बजाय, सच कहने के बजाय, शी सेड, उसने कहा, द रॉबर्स रॉब्ड अस, लुटेरों ने हमें
लूट लिया, ऑफ मनी यानी पैसों को, एंड ऑर्नामेंट्स जवाहरात को, गहनों को, एंड फोर्सिबली यानी जबरदस्ती, बलपूर्वक, टुक अवे ले गए, हल्दर विद देम अपने साथ हल्दर को, ठीक है, हम लोग को लूट भी लिया और हल्दर को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। हेमदेव कंसोल्ड हिज डॉटर सेइंग, ठीक है, हेमदेव ने कहा कंसोल्ड सांत्वना देना, कोई भी चोरी हो जाती है, कोई फेल हो जाता है, कोई हार जाता है तो सांत्वना देते हैं, अरे बेटा ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छा होगा, ये वो सांत्वना देने को कंसोल्ड बोलते हैं, कंसोल, लेकिन पास्ट टेंस है तो कंसोल्ड। उसने अपनी बेटी को सांत्वना दी, ऐसा कहकर, सेइंग कहकर, डोंट वरी फिक्र मत करो, चिंता मत करो, आई विल गेट हल्दर रिलीज्ड फ्रॉम द रॉबर्स वेरी सून, आई विल गेट मैं हल्दर को रिलीज यानी छुड़ा देना, ठीक है, छुड़ा कर ले आऊंगा, फ्रॉम यानी से लुटेरों से, वेरी सून यानी बहुत जल्दी छुड़ा कर ले आऊंगा। ऑन द अदर हैंड और दूसरी तरफ, ठीक है, हल्दर टेकिंग ऑल द ऑर्नामेंट्स एंड मनी, हल्दर टेकिंग यानी लेकर, ठीक है, सभी गहनों को और पैसों को। अब देखिए लास्ट दो पे छोटा छोटा बच्चा है, सभी गहनों को और पैसों को लेकर, देखिए स्पीड से सुना रहा हूं तब तो 20 मिनट हो गया क्योंकि लंबी स्टोरी है, एक एक वर्ड सुनाता तब तो पता नहीं क्या होता, इसलिए एक एक वर्ड के लिए मैं छोटी स्टोरी लेता हूं। वेंट टू अ गैम्बलिंग डैन, ठीक है, गहनों और पैसों को लेकर कहां गया, वेंट यानी गया, गैम्बलिंग डैन यानी जुए का अड्डा, उसे गैम्बलिंग डैन बोलते हैं जहां जुआ खेलते हैं। वेयर ही लॉस्ट ऑल द मनी एंड ऑर्नामेंट्स एंड टर्न इनटू अ पार अगेन, ठीक है, जहां उसने लॉस्ट यानी खो दिया सभी पैसों और गहनों को, और टर्न इनटू, टर्न यानी फिर से हो गया, बदल गया, उसे टर्न होना बोलते हैं, ठीक है, क्या बन गया, इसे हम बोलते हैं पॉपर, क्या बोलते हैं, पॉपर, पॉपर अगेन यानी फिर से कंगाल हो जाना को पॉपर बोलते हैं, पॉपर ऐसे उच्चारण होता है, कंगाल हो जाना, फिर से कंगाल हो गया। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हल्दर टू मूव अबाउट हैप्पीली विदाउट मनी, ठीक है, यह संभव नहीं था हल्दर के लिए, मूव अबाउट यानी आगे बढ़ना, ठीक है, खुशी से रहना, बिना पैसे के खुश रहना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। सून जल्दी ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड केम बैक फ्रॉम हिज बैक टू हिज फादर इन लॉज हाउस, ठीक है, और जल्दी वो परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेटेड होना यानी परेशान हो जाना, हताश हो जाना, और केम बैक वापस लौटा अपने ससुर के पास, ससुराल में, फादर इन लॉज हाउस। हेमदेव बिकेम वेरी हैप्पी, अब हेमदेव को तो पता नहीं था, उसकी बेटी ने तो झूठ कह दिया था ना, तो हेमदेव बिकेम यानी हो गया, बहुत खुश हो गया, टू सी हिज सन इन लॉ अपने दामाद को देखकर, सन इन लॉ यानी दामाद, डॉटर इन लॉ यानी बहू, ठीक है, तो इस प्रकार से फादर इन लॉ ससुर, मदर इन लॉ सास, तो इस प्रकार से इन लॉ जुड़ता है ससुराल वालों के लिए, ठीक है, अपने दामाद को देखकर बैक वापस देखकर बहुत खुश हो गए। बिफोर हल्दर कुड एक्सप्लेन, ठीक है, यानी हल्दर कुछ एक्सप्लेन कर पाता, एक्सप्लेन करना यानी कुछ बता पाता, उससे ही पहले क्या हुआ, द थिंग्स यानी चीजों को, टू हिज फादर इन लॉ, ठीक है, अपने ससुर को कुछ बता पाता, इससे पहले क्या हुआ, हेमदेव सेड, हेमदेव ने कहा, बाय गॉड्स ग्रेस यू हैव रिटर्न सेफ एंड साउंड, गॉड्स ग्रेस यानी भगवान की कृपा से, उसे गॉड्स ग्रेस बोलते हैं, भगवान की कृपा से, यू हैव रिटर्न तुम लौट आए हो, सेफ एंड साउंड, तो यहां पे सुरक्षित और आवाज नहीं बोलेंगे, सेफ एंड साउंड एक साथ है, इसका मतलब है सही सलामत, उसे सेफ एंड साउंड बोलते हैं, तुम सही सलामत लौट आए। डोंट वरी फिक्र मत करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सब चीज सही हो जाएगा। टेक एज मच एज मनी एज यू विश, टेक ले लो, ठीक है, एज मच एज मनी यानी जितनी चाहे, जितनी ज्यादा हो सके, जितनी चाहिए तुम्हारी इच्छा, यू विश तुम चाहते हो उतनी पैसा तुम ले सकते हो। देखिए उसका हालत खराब हो गया, हालत खराब हो दाढ़ी बढ़ जाता है, सेविंग कराने के पैसे नहीं रहता। फिर क्या हुआ, हल्दर वॉज क्वाइट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हल्दर वॉज क्या था, क्वाइट टू अंडरस्टैंड यानी वो समझ गया था कि लाजवंती हैड नॉट टोल्ड, लाजवंती ने नहीं कहा था, तो हैड के साथ टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, कहा था, दिया था, है ना, तो नॉट तो नहीं, कि लाजवंती ने नहीं कहा था सच्चाई, टू हर फादर अपने पिता से सच नहीं कहा था। ही वॉज हैप्पी टू थिंक दैट, वह सोचकर खुश हुआ कि दिस वुड गिव हिम अनदर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये उसे क्या देगी, क्या देती है, दूसरा मौका, टू प्ले अ ट्रिक यानी एक ट्रिक प्ले करने की, यानी एक ट्रिक करना यानी बोलते हैं वो चाल चलना है ना,
अपॉन हिज फादर इन लॉ, अपने ससुर पर चाल चलने के एक और मौका मिल रहा है, क्योंकि उसने अपने पापा को बताया नहीं, वो अलग प्लान करके आया था, यहाँ पे अलग ही प्लान हो गया, उसका तो काम बन गया। सो वन डे, तो एक दिन, हल्दर सेड टू हेमदेव, हल्दर ने हेमदेव से कहा, माई डियरेस्ट फादर, देखिए मक्खन लगाना है तो ऐसे बोलना पड़ता है, ठीक है, मेरे परम प्रिय या फिर प्रिय पिता, मेरे प्रिय पिता, आई हैव नथिंग टू डू हियर, मेरे पास यहाँ कुछ करने के लिए नहीं है, लेट मी गो टू माई पेरेंटल होम, लेट मी यानी मुझे जाने दो, ठीक है, मेरे पैतृक निवास, पैतृक घर में, एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, और एक नया व्यापार शुरू करने दो। आई विल ऑल्सो टेक लाजवंती विथ हिम, मैं लाजवंती को भी अपने साथ ले जाऊंगा, ऑल्सो यानी भी, टेक यानी ले जाना, विल यानी गागी के, तो ले जाऊंगा। शी विल हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगी, इन सेटिंग अप माई ट्रेड, ट्रेड यानी व्यवसाय, व्यापार, व्यापार को सेट करने में, है ना, संभालने में मेरी मदद करेगी। हेमदेवा बिकेम वेरी ग्लैड टू नो अबाउट हल्दर्स डिसीजन, हेमदेव बहुत ज्यादा ग्लैड यानी प्रसन्न हो जाना, खुश हो गया, टू नो यानी जानकर, अबाउट के बारे में, हल्दर्स डिसीजन, हल्दर के निर्णय को जानकर बहुत खुश हुए। ही गेव अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू हल्दर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ही गेव उसने दिया, बैग फुल गोल्ड कॉइन, बैग फुल यानी पूरे बैग में भरकर सोने का सिक्का, हल्दर को टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, नया बिजनेस शुरू करने के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए इतना सारा पैसा दिया। ही ऑल्सो गेव, उन्होंने, ऑल्सो यानी भी, और क्या दिया, न्यू ज्वेलरी टू हिज डॉटर, अपनी बेटी को भी नए नए गहने दिए, ठीक है, उस समय तो चोरी हो गई थी, लेकिन अब उसे नए नए गहने दिए। लास्ट पैराग्राफ बच्चा, पैराग्राफ यानी आधा पेज समझ लीजिए, यहीं पे तो क्वेश्चन पूछने वाला बेताल, आपको भी उसका आंसर देना है। हल्दर कैरीड द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विथ हिम, हल्दर कैरीड यानी उठा के ले जाना, ठीक है, जो गोल्ड कॉइन का बैग था अपने साथ ले गया। लाजवंती ऑल्सो अकंपनीड, अकंपनीड यानी साथ में होना, साथी होना, उसे अकंपनीड बोलते हैं, हर हस्बैंड अपने पति के साथ हो गई। When they reached, जब वे पहुंचे, द फॉरेस्ट जंगल पहुंचे, हल्दर मर्डर्ड लाजवंती, मर्डर्ड यानी हत्या कर दी, मार दिया, लाजवंती को मार दिया। देखिए बेचारी लड़की अपने पति के लिए सच बोली थी, है ना, अपने पिता से उससे बचाई थी, और इसने क्या किया, उसकी हत्या कर दी, तो भी सस्पेंस बोलते हैं यहीं पे, हत्या कर दी। एंड बरीड हर बॉडी, बरीड यानी क्या होता है, दफना देना, उसे बरीड बोलते हैं, हर बॉडी, उसके शरीर को दफना दिया। देन, तब या फिर ही रैन अवे विथ ऑल द मनी, रैन अवे यानी भाग जाना, ठीक है, ऑल द मनी सभी पैसों के साथ भाग गया, एंड हिज डेड वाइफ्स ऑर्नामेंट्स, और अपने मरे हुए पत्नी के गहनों के साथ, जवाहरात के साथ और पैसों के साथ वो भाग गया उसे दफना कर। अब देखिए बेताल क्या पूछ रहे हैं। नाउ बेताल हैविंग फिनिश्ड हर स्टोरी, अब बेताल ने अपनी कहानी पूरी कर चुका था, ठीक है। आज द किंग विक्रमादित्य, तो अपनी कहानी खत्म करने के बाद राजा विक्रमादित्य से पूछा, उसे ही राजा विक्रम बेताल बोलते हैं ना, तो वे विक्रम का पूरा नाम विक्रमादित्य है, राजा विक्रमादित्य। टेल मी, मुझे बताओ, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाजवंतीज मर्डर, हु वॉज कौन था, रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, लाजवंती की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था, ठीक है, ये आपको भी सोचना है कि लाजवंती की हत्या हुई तो इसके जिम्मेदार आखिर कौन था, ठीक है। इफ यू डोंट टेल मी इमीडिएटली, यदि तुम मुझे डोंट टेल मी यानी नहीं कहते हो, इमीडिएट यानी तुरंत नहीं बताते हो, आई विल स्प्लिट योर हेड इनटू पीसेस, ठीक है, आई विल स्प्लिट यानी होता है दो टुकड़े कर देना, योर हेड तुम्हारे सिर के टुकड़े कर दूंगा, इनटू पीसेस टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे सिर के, ऐसे बोला वो, यदि आप नहीं बताओगे तो। भैया आप खुद सोच के देखिए इसमें गलती किसकी है, उसने जो पैसों के लालच में अपने बेटे को मारा, या फिर उसके माता पिता की, जिसने क्या किया, अपने बेटी को उसके साथ भेज दिया, अकेले भेज दिया, क्योंकि एक बार ऐसे हो चुका था, उसके बाद भी भेज दिया। तो ये बताओ भाई गलती किसकी है। तो देखिए गलती किसकी है, विक्रम ने क्या आंसर दिया, आपको भी अच्छा लगेगा मतलब सही लगेगा, गलती किसकी थी देखिए। किंग विक्रमादित्य सेड, राजा विक्रमादित्य ने कहा, लाजवंती हरसेल्फ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डेथ। देखिए यहां पे तो कुछ उल्टा ही हो गया, लाजवंती हरसेल्फ यानी वो खुद, वॉज रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार थी, फॉर यानी के लिए, हर डेथ यानी अपनी मृत्यु के लिए लाजवंती खुद ही जिम्मेदार थी। बताइए, ना उसके जिम्मेदार, ना वो खून करने वाले उसके पति को बोल रहा है विक्रमादित्य, ना ही उसके माता पिता को जिम्मेदार बोल रहे हैं। जिम्मेदार कौन थी, लाजवंती। क्यों थी, देखिए उसका कारण भी बताया है।
हाउ कैसे, हाउ यानी कैसे, आस्क्ड बेताल, बेताल ने पूछा कि कैसे। किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड, राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, लिसन बेताल, बेताल सुनो, लाजवंती डिड नॉट टेल द ट्रुथ ऑफ हर पेरेंट्स, लाजवंती ने डिड नॉट टेल यानी नहीं कहा था, द ट्रुथ सच्चाई नहीं बताई थी, टू हर पेरेंट्स अपने माता पिता को लाजवंती ने सच्चाई नहीं बताई थी। इफ शी हैड टोल्ड यदि वो बता देती, यदि वो कह देती, हर पेरेंट्स अपने माता पिता से, वॉट हैड हैपन्ड क्या हुआ था, दिया था, लिया था, हैड के साथ हैपन का थर्ड फॉर्म हैपन पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या हुआ था, टू हर इन फॉरेस्ट, टू हर यानी उसके साथ, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, यदि वो माता पिता को सच्चाई बता देती कि उसके साथ जंगल में क्या हुआ था, दे वुड हैव नेवर ट्रस्टेड, वे कभी, नेवर यानी कभी नहीं, ट्रस्टेड यानी भरोसा करते, वे कभी भरोसा नहीं करते, हलधर यानी हलधर पर, यानी उसके जो दामाद था उस पर कभी भरोसा नहीं करते, एंड गिवन हिम द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गिवन यानी देते हिम यानी उसे द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और ना ही उसे सोने के सिक्का से भरे हुए बैग देते, ना ही भरोसा करते और ना ही बैग देते सोने के। यू आर रियली, तुम सचमुच में, और यानी एक क्या हो, जुडिशस, जुडिशस यानी होता है न्यायप्रिय, है ना, विवेकशील, अक्लमंद, ऐसे बहुत सारा मतलब होता है, तुम एक न्यायप्रिय राजा हो विक्रम, सेड बेताल, बेताल ने कहा, आई एम प्लीज विथ यू, मैं तुमसे प्लीज यानी बहुत प्रसन्न हूं, हैंस इसलिए, आई फ्री यू, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, स्वतंत्र करता हूं, ऑल द कंडीशन सभी शर्तों से, ऑफ कीपिंग साइलेंट शांत रहने के, चुपचाप रहने के, जो भी, क्योंकि उसका शर्त था कि तुम्हें चुपचाप रह, यदि तुम चुपचाप रहोगे तो सिर तोड़ दूंगा, ये वो तो सब शर्त से उन्होंने उसे आजाद कर दिया, फ्री कर दिया। किंग विक्रमादित्य केप वॉकिंग टूवर्ड्स हिज कैपिटल, अब राजा विक्रमादित्य ने क्या किया, जारी रखा, टूवर्ड्स यानी की ओर, हिज कैपिटल अपनी राजधानी की ओर, ठीक है, वेयर जहां पर, द हर्मिट साधु वॉज वेटिंग फॉर यू, साधु क्या कर रहा था, वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतजार कर रहा था। अब ये क्या है लास्ट का, जिन्हें विक्रम बेताल की कथा पता है उन्हें पता होगा कि एक साधु ने ही राजा विक्रमादित्य से कहा था कि बेताल को लेकर आ जाओ करके, तो बार बार ये लेने जाते थे, कथा सुनाते थे, जैसे ये जवाब देता था उड़ के चले जाते थे, लेकिन इस बार जवाब देने के बाद भी बहुत खुश होकर बेताल ने कहा चलो जहां ले जा रहे हो चलो साथ में। तो देखिए राजा विक्रमादित्य अपने राजधानी की ओर चल पड़ा, जहां पे वो साधु जिसने कहा था बेताल को लाने के लिए वो उसका इंतजार कर रहा था। तो भाई ये थी लंबी चौड़ी स्टोरी, बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रांसलेशन करने के बाद भी देखिए आधा घंटा लग गया, लेकिन आपको थोड़ा भी समझ आया हो, मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की स्टोरी फास्ट थी क्योंकि थोड़ी सी एडवांस लेवल की थी, जिन्हें बहुत सारी मीनिंग आती है उनके लिए थी, तो उनको बहुत ईजी लगा होगा, और जिन्हें बिगनर लेवल की उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, छोटी छोटी चीज़ें, तो उनको छोटी छोटी चीज़ें समझाने के लिए ही मैं जो बच्चों वाली या फिर थोड़ी स्मॉल स्टोरी होती है वो लेकर आता हूँ, ताकि उन्हें अच्छे से समझ आ जाए। तो बहुत से लोग बोलते हैं सर आप एकदम ईजी स्टोरी क्यों लाते हो, सर हार्ड स्टोरी लाओ। तो भाई मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं सब टाइप के हैं, मैंने आपको बताया था ना कि बहुत ज़्यादा थोड़ा बिगिनर लेवल के, थोड़ा मीडियम लेवल के, और थोड़े से स्टैंडर्ड यानी हाई लेवल के, जिनकी इंग्लिश में लेवल बता रहा हूँ भाई, बोलने में सीखने में, ठीक है, तो उस लेवल के हैं, तो सबके लिए मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट फेसबुक पेज में जिसका लिंक नीचे कम्युनिटी में दिया हूँ, और यूट्यूब के आपको उसमें भी दे दूंगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।